जय हिंद। आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एनसीसी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपके लिए बना के लेके आया हूँ। और ये क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, ताकि किसी भी बच्चे को क्वेश्चन समझने में या याद करने में दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये बहुत ही इजी और एक वर्ड के आंसर क्वेश्चन आंसर होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, बट आप बहुत इजी ऐसा करके आप छोड़ देते हो, फिर बाद में वही आता है तो आप नहीं लिख पाते। ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक मार्क्स जरूरी होता है, एक मार्क्स से पूरा रिजल्ट बदल सकता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, हमको फुल मार्क्स लाना है, ये याद रखना है, ये एम है। ठीक है, तो 1 से 25 क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक जरूरी बात कि अगर आपको इस वीडियो का या किसी वीडियो का, पढ़ाई वाले वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल भेजिए, उसमें मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आपके ईमेल पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हु वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और देखो बच्चों, अगर आपका अभी एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे कि अभी आप स्कूल में हो और कॉलेज में आके एनसीसी ज्वाइन करोगे, तो अभी से तैयारी करो, क्योंकि मौका सिर्फ एक ही मिलता है। वो मौका जाने के बाद आपका एज निकल जाएगा या फिर आप पढ़ाई में बिजी हो जाओगे, रीजन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक ही मौका मिलता है, तो इससे अच्छा अभी से अपनी तैयारी करते रहो, ताकि जैसी मौका मिले आप सीधा उसको ग्रैब कर लो। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो, भारत का प्रथम निवासी किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, तो आज इस वीडियो में आपको पता चल गया है, वो है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज इंडिया फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर? भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था? ये बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, देखो याद कर लो, बलदेव सिंह चोक्कर। ठीक है, भारत का प्रथम रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन था? बलदेव सिंह चोक्कर। आगे बढ़ते हैं, हु इज इंडिया प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर? भारत का वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? वो है राजनाथ सिंह जी। ठीक है, याद रखना है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस से रिलेटेड आता है, उसमें ये आ सकता है कि आपका अभी प्रेजेंट में डिफेंस मिनिस्टर कौन है, सबसे पहला कौन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हु इज प्रेजेंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो वो है अमित शाह। अमित शाह है वर्तमान में गृह मंत्री, और वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारे भारत देश के कितने पड़ोसी देश है? हाउ मेनी नेबरिंग कंट्रीज डज इंडिया है? भारत के कितने पड़ोसी देश है? तो वो है 7 देश। ठीक है, अभी मैंने इसमें इंग्लिश में हिंदी में दोनों में लिखा है। ठीक है, 7 देश है, वो कौन कौन से है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चाइना और म्यांमार। ठीक है, ये 7 हमारे पड़ोसी देश है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारे भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन है, यानी प्रधानमंत्री कौन है? अभी देखो, इसमें सबको यही पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो आपका जनरल एबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही क्वेश्चन शब्द या वर्ड बदल के आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब वही रहता है, बस शब्द बदल देते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें पूछा है कि भारत का अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो एक ऑप्शन में पूरा नाम लिखा होगा श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी, एक में लिखा होगा नरेंद्र मोदी, एक ऑप्शन में लिखा होगा मोदी। तो ठीक है, अभी यहाँ पे आपको पता है कि क्या है सही आंसर। देखो, कभी भी आप किसी का नाम लिखते हो, कि सम्मानीय या किसी उच्च पद व्यक्ति का आप नाम लिखते हो या बोलते हो, तो उससे आगे उसके नाम के आगे उसका पद जोड़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे कि हम एनसीसी में हमारा नाम होता है, उससे पहले अपना रैंक लगाते हैं। ठीक है, कैडेट होता है, कैडेट लगाता है, अंडर ऑफिसर होता है, अंडर ऑफिसर लगाता है, सार्जेंट होता है, सार्जेंट लगाता है अपने नाम से पहले। वैसे ही किसी भी सम्मानीय व्यक्ति का हम नाम बोलते हैं या लिखते हैं, तो सबसे पहले उसका पद, ठीक है, या फिर उसका श्री या फिर श्रीमती
या मिस्टर ऐसे लिखते हैं ना, तो वैसे इज्जत से उसका पूरा नाम लिखना चाहिए। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा नाम देख लो, श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। पूरा नाम याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, आरबीआई के पहले गवर्नर पूछा है। ठीक है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई? अब वर्तमान में भारत का आरबीआई गवर्नर कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शक्तिकांता दास। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो। आगे बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको सिर्फ समझना है वीडियो के साथ रह के। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन है, वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? हु इज द प्रेजेंट आर्मी चीफ? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है, एमएम नरवणे भी आता है, जनरल एमएम नरवणे। तो वही आपको हर तरीके से तैयारी रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? हु इज द प्रेजेंट नेवी चीफ? वो है एडमायरल करमबीर सिंह। ठीक है, पहले नाम से पहले रैंक हमेशा जुड़ेगा। ठीक है, जनरल, यहाँ पे एडमायरल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ठीक है, या फिर इनको ये भी कह सकते हो कि एयर चीफ मार्शल आर के सिंह भदौरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज द फर्स्ट एंड प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? चीफ ऑफ डिफेंस, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वहां पूछेगा आपको क्वेश्चन में सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म होगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट यानी सबसे पहले और वर्तमान में सीडीएस कौन है? ठीक है, उनका नाम क्या है? तो आ जाएगा जनरल बिपिन रावत। ये भारत के पहले और वर्तमान में सीडीएस है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, सबसे उच्च पद होता है सेना में। फिर हाउ मेनी स्टेट्स आर इंडिया? अब यहाँ देखो ये क्वेश्चन, अब ये जितने भी क्वेश्चन है सब ताजा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, इसको ध्यान से देखो। क्या लिखा है? भारत में कितने राज्य हैं? अब कुछ बच्चे क्या लिखेंगे? 29 लिख देंगे। 29 गलत है, तेलंगाना की वजह से 29 हो गए थे, बट अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। जो 28 राज्य है वो कौन कौन से, वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगा। सब्सक्राइब कर दीजिए एनसीसी ओरिजिनल्स को, ताकि अगला वीडियो जैसे आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी देरी के। ठीक है, 29 राज्य नहीं है, तेलंगाना की वजह से 29 हो गए थे, बट यूनियन टेरिटरीज भी आई हैं। तो इसलिए अभी जो वर्तमान में करंट में अगर आपका क्वेश्चन आता है हाउ मेनी स्टेट्स, यानी कि भारत में कितने राज्य है, तो आपका आंसर 28 होगा। ठीक है, 29 मत लिखना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है कि भारत में के पास कितने केंद्र शासित प्रदेश है, यानी हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज डज इंडिया हैव? अब इसमें कोई बंदे 9 लिख देंगे, 9 गलत आंसर है। ठीक है, वर्तमान में अभी 8 है। वो कौन कौन सी है वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, और इसके साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगी जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 8 इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीजीएनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीजीएनसीसी? तो यहाँ देखो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, याद कर लो अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन एनसीसी? एनसीसी में कितने गीत है? अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। 3 गाने हैं एनसीसी में। पहला है कदम मिला के चल, जो 1963 में आया था। अगला है हम सब हिंदी है, जो 1974 में आया था। फिर तीसरा है हम सब भारतीय है, जो 1982 से अब तक चल रहा है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो, एक तो ये ईयर याद कर लो, 63 में पहला आया था, 74 में दूसरा आया था, और तीसरा जो अब तक चल रहा है। वर्तमान में कौन सा है जो एनसीसी गीत जो वर्तमान में चल रहा है वो कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? हम सब भारतीय है। ठीक है, ये कब आया इसका कंफ्यूजन होता है। क्या होता है कि इसमें 2 डेट आ जाती है, एक आ जाती है 1980 और एक 1982। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1980 में क्या हुआ था। 1980 में बात चली थी
कि जो ये हिंदी वर्ड है इससे जो युवाएं हैं उनमें जोश नहीं आ रहा। कुछ ऐसा मतलब इस गाने में ही पूरा मतलब इस पूरे गाने में ही ऐसा कुछ बदलाव करने की जरूरत है जिससे कि युवाओं में जोश बढ़ जाए, उनमें हिम्मत आए और वो देश देश के प्रति अपनी समर्पण की भावना उसमें उत्पन्न हो। ठीक है, तो वैसी सिर्फ बात चली थी 1980 में। जो ये गाना है हम सब भारतीय है, ये 1982 में आया था, सुदर्शन ठाकुर जी ने इसको लिखा था। ठीक है, इसमें ये पहला ही वर्ड है, बस इसमें हिंदी काट के भारतीय लगा दिया। ठीक है, तो अगर आता है कि हम सब भारतीय कब आया तो 1982 सही आंसर होगा, 1980 मत लिखना, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, परमवीर चक्र का आविष्कार किसने किया? ये पिछले साल एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में आया था, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद कर लो। श्री सावित्री खानोलकर। ठीक है, याद रख लो। आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र का क्या रंग है? ये भी एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में पिछले साल आया था। ठीक है, उसका कलर क्या है परमवीर चक्र का? ब्रॉन्ज, कांस्य और बैंगनी रिबन। अब इसका ये मतलब है कि जो मेडल होता है ऐसा होता है ना, तो ये जो इसका ये कलर है ना, ये कांस्य का है, ये मेडल है कांस्य का है, और जो इसका पट्टा है यानी ये रिबन कहते हैं इसको, ठीक है, ये बैंगनी कलर का है। ठीक है, समझ आ गया? परमवीर चक्र किसने बनाया था? श्री सावित्री खानोलकर। उसका कलर क्या? ब्रॉन्ज पर्पल रिबन, कांस्य बैंगनी रिबन। आगे बढ़ते हैं। अभी लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हु इज द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? वो है ओम बिरला। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओम बिरला वाला, याद रख लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया? यानी वर्तमान वित्त मंत्री और भारत के कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है, याद रख लो, फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया श्रीमती निर्मला सीतारमन। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी कमांड्स आर देयर इन आर्मी? सेना में कितने कमांड होते हैं? ठीक है, अब इसमें समझने वाली क्या बात है, देखो इसमें क्या पूछा है, सेना में कितने कमांड होते हैं, तो आप क्या आंसर लिखोगे? 7। ठीक है, अभी इसको याद रखना, आर्मी में 7 कमांड होती है। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और लास्ट क्वेश्चन की ओर, वो है कि सेना में कितने ऑपरेशनल कमांड होते हैं? तो वो होते हैं 6। अब इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ लिखा है कि अगर आपसे पूछता है कि सेना में कितने कमांड होते हैं तो आप 7 लिखोगे। अगर आपसे यही क्वेश्चन घुमा के पूछता है वो कि आर्मी में ऑपरेशनल कमांड कितने होते हैं तो आप लिखोगे 6। तो फिर आप पूछोगे जो अगर ये 7 होते हैं और 6 ऑपरेशनल कमांड होते हैं तो बचा एक, वो कौन सा होता है? तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। 50 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे अपना मेल भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जितना भी बता रहा हूँ मैं अच्छे से पढ़ते जाना है, हमें ए ग्रेड ही लाना है, बी ग्रेड को कोई नहीं पूछता। ठीक है, ए ग्रेड ही हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, एक एक मार्क्स कीमती है। हो सके तो इसको शेयर कर देना ताकि आपके बाकी भाई बहन एनसीसी कैडेट्स बडीज सबका भला हो जाए, सब अच्छे से पढ़ाई कर ले, उनको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल जाए। और सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जैसी आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी देरी के। ठीक है, और कुछ भी क्वेश्चन है कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसी इंफॉर्मेटिव और जरूरी क्वेश्चंस वाली वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, वेपन ट्रेनिंग, ये सब भी मैं कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जरूरी सवाल और क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।